बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, कल हमने प्राथमिक समूह का महत्व किया था और आज हम करने जा रहे हैं प्राथमिक समूह के दोष या अपकार्य। बच्चों, जहां हमने प्राथमिक समूह का प्रकार्यात्मक दृष्टि से महत्व देखा, ठीक उसी के विपरीत इसके कुछ अपकार्य भी, कुछ दोष भी दिखाई पड़ते हैं। और इस संदर्भ में कोजर तथा रोजनबर्ग ने कहा कि ये समूह भाई भतीजावाद, पक्षपात एवं धन के एकत्रीकरण के लिए जिम्मेदार है। बच्चों, सार्वजनिक जीवन में लोग अपने रिश्तेदार, मित्र, परिचितों को लाभ पहुंचाते हैं और पहुंचाने का प्रयास भी करते रहते हैं। इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है और अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर आसीन होने के अवसर मिल जाते हैं, जिसके कारण समाज में अनेक दोष कह सकते हैं उत्पन्न होते हैं, असंतोष व्याप्त होने लगता है और जिसमें खास करके उद्योगपति, व्यापारी, उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति अपने मिलने वालों को विभिन्न प्रकार के कोटा या लाइसेंस देते हैं। परिणाम स्वरूप जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है और एक समूह विशेष के लोग इसका लाभ प्राप्त करते हैं और धन एकत्र करते हैं। बच्चों, इसी कारण से आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। व्यक्ति में कर्तव्यपरायणता की जगह भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी की प्रवृत्ति पनपी है और व्यक्ति में कर्तव्यपरायणता के भाव जागृत करके ही इसको हम रोक सकते हैं। बच्चों, प्राथमिक समूह के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों में समरूपता लाने का प्रयास किया जाता है और ये प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो। व्यक्ति की प्रगति में ये भाई भतीजावाद बाधक ना बने। प्राथमिक समूह अपनी रूढ़िवादी प्रकृति के कारण कुछ सीमा तक सामाजिक परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन अगर समुचित शिक्षा दी जाए समाज में तो व्यक्ति को तार्किक दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी और वह पक्षपात से दूर होकर निष्पक्ष होकर निर्णय लेने के लिए तैयार हो सकता है। व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक समूह के जो महत्व है, ये बात सही है कि उस तुलना में ये जो दोष है वो नगण्य हैं, कोई खास प्रभाव डालने वाले नहीं हैं, परंतु अगर इन्हें समाज से दूर किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित ही ये समाज के विकास में अग्रणीय हो जाएंगे। बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे प्राथमिक समूह को प्राथमिक कहा क्यों जाता है। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूहों को समय एवं महत्व की दृष्टि से प्राथमिक कहा है। समय की दृष्टि से सबसे पहले बच्चा प्राथमिक समूहों में जैसे परिवार, फिर पड़ोस, मित्र मंडली के संपर्क में आता है। अन्य समूह का सदस्य तो बाद में जीवन में आवश्यकता के अनुरूप बनता है, परंतु सबसे पहले उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने में जो जिसका योगदान होता है वो होता है प्राथमिक समूह। इसलिए मैं इस महत्व की दृष्टि से प्राथमिक समूह प्राथमिक कहे जाते हैं। चार्ल्स कूले कहते हैं कि वे अनेक अर्थों में प्राथमिक हैं। मतलब वे कौन? प्राथमिक समूह। वे प्राथमिक समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक है। खास करके वे व्यक्तियों की सामाजिक प्रकृति एवं आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं। बच्चों, सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक समूह ही उस बच्चे को सुसंस्कृत, सामाजिक
बनाने का प्रयास करता है। संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, मूल्य, आदर्श आदि का ज्ञान कराने का काम और उनके अनुरूप आचरण करने का कार्य ये प्राथमिक समूह ही अपने सदस्यों में उत्पन्न करते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं। इस तरह से प्राथमिक समूह बच्चे की विभिन्न परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना भी सिखाता है। वो क्षमता भी पैदा करता है जिससे कि वह अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का, संकटों का मुकाबला कर सके। प्राथमिक समूह ही व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बाल्यकाल से बच्चा परिवार और अन्य प्राथमिक समूह के संपर्क में आता है। वहाँ इन गुणों को वो सीखता है और बाद में ये इसके व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं, आदत में शुमार हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति नेता, अभिनेता, समाज सेवी, चोर, डाकू, लिटरेरा, अपराधी जो भी कुछ बनता है वह उसके व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, अर्थात वो किन लोगों के संपर्क में आया है इस बात पर निर्भर करता है। प्राथमिक समूह सेल्फ कंट्रोल डेवलप करते हैं, आत्मनियंत्रण का भाव पैदा करते हैं। इन समूहों के द्वारा ही व्यक्ति अपनी प्रथाओं, नैतिकता, धर्म एवं लोकाचारों से परिचित होता है। और इसके साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि अनौपचारिक रूप से सामाजिक नियंत्रण को स्वीकार किया करके व्यक्ति खास करके राज्य के संविधान एवं कानून को स्वीकार तो करता है, पर प्राथमिक समूह व्यक्ति के सामाजिक जीवन में नींव रखते हैं और उसके बाद वो उसको अपने आचरण में अडॉप्ट कर लेता है। टिम्बाल यंग कहते हैं कि प्राथमिक समूह मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधि है। ये उतने ही प्राचीन है जितना कि मानव का सामाजिक जीवन। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह समय, महत्व, सामाजिकरण, व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक नियंत्रण, मौलिकता एवं प्राचीनता आदि के कारणों से प्राथमिक है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि यद्यपि प्राथमिक समूह बहुत अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, समूह में संगठन बनाए रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष जिसका हमने कहा अपकार्य या दोष है, उनकी चर्चा भी हमने की। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि इन दोषों को अगर दूर कर देते हैं तो ये प्राथमिक समूह व्यक्तित्व के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, समाज में संगठन को बनाए रखने में अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस तरह से बच्चों आज के लिए इतना ही, और कल हम करेंगे द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह क्या हैं, उनके कार्य और विशेषताएं और दोष की चर्चा हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।